हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास होने वाली है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। हम सभी लोग ज्योतिष शास्त्र से बहुत अच्छे से वर्चित है, हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। और लेकिन सीखने से ये नहीं है कि बिगनर्स ये क्लास अटेंड नहीं कर सकते। अगर आप ऑकल्ट साइंस के फील्ड में बिगनर हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो भी आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक से चीजें कवर की जाती हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस, अपने जोडिएक साइंस, हमारे अलग अलग दोष होते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। लेकिन इन्हीं हाउसेस से, इन्हीं जोडिएक से हम अपनी बीमारियां, हम बीमारी से रिकवर होंगे या नहीं होंगे, क्या एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी चीजों से जान सकते हैं अपना मेडिकल एस्पेक्ट। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे आहार विहार विचार क्या होते हैं, किस दोष से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या बीमारी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बीमारियों में। तो कौन सा अफेक्टेड एरिया रहने वाला है, क्या इम्बैलेंस होता है किस एलिमेंट से, ये सारी चीजें हम लोग आज बात करने वाले हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है। तो फोकस करेंगे समझने पे। कोई दिक्कत आती है, साथ में डाउट्स भी लेंगे। क्लास के एंड में सभी का माइक एक्सेस ऑन भी किया जाएगा, ताकि आप अपने डाउट्स वन ऑन वन सर से पूछ सके। बहुत ही अमेजिंग साइंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, तो एंड तक रहिएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं, बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर क्षितिज दवे सर। Thank you, Prachi ji. So, Hariom to all. Welcome to this master class of medical astrology. So, आप में से काफी लोग एस्ट्रोलॉजी से परिचित होंगे, बाय हॉबी, बाय प्रोफेशन, बाय इंटरेस्ट। यही एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांचेस के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो। बेसिकली मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं या समझता हूं, या मेरे गुरु ने हमको इस तरह से समझाया है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जब कोई व्यक्ति आता है तो 110% दुख लेकर ही आता है। कोई खुशी खुशी में तो नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजर के पास कि 100 करोड़ की लॉटरी लग गई चलो। कोई ये कहकर आता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कोई कहता है पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई कहता है मेरा समय अच्छा नहीं चलता, कोई कहता है कि कैरियर में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मैरिज में प्रॉब्लम है, और कोई कहता है हेल्थ से प्रॉब्लम काफी समय से चल रहा है। बहुत सारी दवाइयां कर चुकी हूं, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ साथ नहीं दे रहा है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर हम बोल देते हैं कि यस, हेल्थ के कुछ पहलू हम देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अगर हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अगर ना हो, देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हेल्थ देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम हाउसेस, लेकिन ओवरऑल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अगर ज्ञान ना हो तो कहीं ना कहीं एज एन एस्ट्रोलॉजर हम हेल्थ के बारे में ज्यादा डिटेल में जातक को बता नहीं सकते। हम फिर वही डॉक्टर के हिसाब से हो जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम तो जो जातक लेकर आया है वही प्रॉब्लम हम उनको वापस बता देते हैं, बट वो प्रॉब्लम की जड़, उसका सही तरीके से सॉल्यूशन, उसका कारण एक अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर बता सकता है जो मेडिकल ज्योतिष यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानता हो। सो आज इसी बात पे, इसी टॉपिक पे ऊपर आज चर्चा करेंगे। जैसे प्राची जी ने कहा कि हमारा आहार विचार व्यवहार, हमारे एलिमेंट्स, हमारे तत्व शरीर में जो है वो 110% हमारी बीमारी के कारण बनते हैं, या स्वस्थ, नॉट ओनली बीमारी, हम यहाँ पे बीमारी की बात नहीं करेंगे, स्वस्थ रहने की बात करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड हेल्दी कोई जातक है या नहीं है। आज के डेट में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से शारीरिक तौर पे पीड़ित है ही, आज के डेट में डेफिनेटली। उसका भी कारण हम आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अपनी स्लाइड को मैं शेयर कर लूं। 1 सेकेंड। 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 1
सभी को स्क्रीन विजिबल है? जिनके पॉसिबल हो कैमराज ऑन रखे, जिनके पॉसिबल नहीं है आई कैन अंडरस्टैंड, शायद आप ऑफिस में या कहीं पे होंगे बाहर, बट जिनके पॉसिबल हो कैमराज ऑन रखे तो वेल एंड गुड। तो ये लगता है टू वे ट्रैफिक होगा, या तो फिर ऐसे ही लगता है मैं एक बाबा जी आए हैं और प्रवचन देकर चले गए। तो यहाँ पे मैं प्रवचन नहीं देना चाहूंगा, मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। सो यहाँ पर एक टैगलाइन लिख दिया है, रिवील योर हेल्थ विद बर्थ चार्ट। किसी जातक का हेल्थ बर्थ चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी है क्या, ज्योतिष क्या है? तो सिंपल लाइन डेफिनेशन मेरा हमेशा रहता है, पहले जो ज्योतिष को समझो। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र, यानी कि ज्योतिष वो शास्त्र है जो सूर्य से लेकर केतु तक, अश्विनी से लेकर रेवती तक, पहले भाव से लेकर दूसरे भाव तक जो भी हमें ज्ञात होता है बाय द वे ऑफ प्लैनेट्स, बाय द वे ऑफ नक्षत्रस, बाय द वे ऑफ हाउसेस, उसका इम्पैक्ट जातक के ऊपर यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर क्या पड़ता है, वो जानने का शास्त्र जो है वो है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष का दूसरा नाम, ये तो ज्योतिष शास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष यानी कि ईश्वर की ज्योति प्रदान करना। तो जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, हमारे पास जो लोग आएंगे वो सिर्फ प्रॉब्लम में आएंगे। तो जो जातक हमारे पास आते हैं जो उम्मीद लेकर आते हैं, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्योतिष वो जातक को सही उम्मीद, गलत उम्मीद नहीं, सही उम्मीद देता है, सही दिशा देता है, सही ज्योतिष ईश्वर की ज्योति देता है। और अगर सही मायने में, मेरा तो खुद का पर्सनल मानना है, अगर हम सही मायने में ज्योतिष शास्त्र को प्रैक्टिस करना सीखे या समझे, जो आज भी मैं खुद कोशिश करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कर चुका हूं, आज मैं भी वो कोशिश करता हूं, तो भगवान अपनी लाज रखते हैं। तो ये एक ज्योतिष शास्त्र सिंपल अगर बोले तो ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्र। सूर्य से लेकर जितने भी प्लैनेट्स हैं, रेवती से, अश्विनी से लेकर रेवती तक जितने नक्षत्र हैं, इनको सबको पढ़ना, एक जातक के जीवन में उसका क्या इंपैक्ट होता है इसका अध्ययन करना, इसका ये शास्त्र का नाम है एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी ये आया कैसे, यानी कि ये शास्त्र पढ़ने की जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें एक देन दी है, ये उन्होंने भी कैसे पढ़ा होगा? सिंपल है, उनका हर एक मनुष्य का जो मन है ना वो क्यूरियस माइंड है। आज मेरे साथ क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, या आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, ये क्यूरियस माइंड ही एस्ट्रोलॉजी को जन्म दिया है। और एस्ट्रोलॉजी का जन्म दिया तो ऋषि मुनि ने इसको कैसे पढ़ा? सारे ग्रहों का अपने आप में चलयमान होना, ये तो साइंस भी बताता है, लेकिन ग्रह अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला दे दिया है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया है कि इतनी चाल ग्रह चलता है, इतनी डिग्री एक ग्रह एक दिन में चलता है, इतने अंश एक दिन में चलता है, इतनी कला एक दिन में चलती है। ग्रहों का अपनी अपनी चाल है, और ग्रहों की अपनी अपनी चाल एक राशि में, एक राशि के साथ साथ एक नक्षत्र में, ये कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पे, अलग अलग जातकों पे इंपैक्ट करता है। तो साइंस भी है, मैथमेटिक्स फॉर्मूला भी है। तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, मैथमेटिक्स है, और एक कला भी है, जहां पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जिस जातक के बारे में जानना चाहते हैं या हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं, जीवन के कोई भी पहलू क्यों ना हो, बाद में वहां पर हेल्थ भी आ जाता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, तो ये पूरा का पूरा शास्त्र जो है वो साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, आर्ट भी है, और आज के डेट में उसको कॉमर्स भी है, तो कहीं ना कहीं हम उससे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। सो मॉडर्न इंटीग्रेशन उसको मैंने इसलिए यहां पर किया है कि अभी ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, जहां पे इट इज अ साइंस, इट इज अ मैथमेटिक्स, इट इज आर्ट, एज वेल एज इट इज कॉमर्स ऑल्सो। और ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो ज्योतिष में नॉट ओनली प्लैनेट्स, नक्षत्र, जातक के जीवन के
हर एक जीवन के, हर एक जन्म के कर्मास भी इम्पैक्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली आने वाले जन्म में वो प्लैनेट्स या फिर वो नक्षत्र वैसा रिजल्ट देते हैं। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन तो है ही, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, बट ज्योतिष शास्त्र कर्मास का भी बात करता है। क्यों? ज्योतिष शास्त्र या फिर हम लोग हॉरोस्कोप में हम लोग फिफ्थ हाउस से पूर्व पुण्य गण देख लेते हैं, नाइन्थ हाउस से भाग्य, यानी कि इस जीवन में जो भाग्य में भोगना है उसको देख लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कर्मास। हमारे इस जन्म के, प्रीवियस के अनगणित जन्म होंगे उससे भी। और ये शास्त्र में तो क्लियर कट लिखा है, खास करके हमारे वेदास में, ऋग्वेद में तो बहुत क्लियर कट ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा है, जो सब कुछ पहलू पे, सारे पहलू पे बात करता है। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक गणित ज्योतिष जिसको मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा है फलित ज्योतिष जिसको हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। थैंक्स टू टुडे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाला जनरेशन, जिसके कारण हमें गणित ज्योतिष उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा प्रिडिक्शन में चले जाते हैं, आधे सेकंड में हम एक कुंडली प्लॉट कर लेते थे। किसी का डेट ऑफ बर्थ मिल गया, टाइम ऑफ बर्थ मिल गया, प्लेस ऑफ बर्थ मिल गया, आधे सेकंड में कुंडली हमारे पास तैयार, राइट। लेकिन अगर मान के चलो, अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, गणित ज्योतिष को भी हमें इक्वली इम्प्लाई करना पड़ता, जहां पर सिर्फ कुंडली को पंचांग के माध्यम से प्लॉट करना, जातक के जन्म समय से पंचांग के माध्यम से कुंडली को प्लॉट करने में ही 4 से 5 घंटा लग सकता है। जिनको मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी आती हो उनको पता होगा। सेकेंड पार्ट जो है फलित ज्योतिष, यानी कि जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हमने देखे, या जो भी मैथमेटिकल गणित ज्योतिष के अंतर्गत आया, यानी कि जातक का जन्म के समय, जातक किस समय पे जन्मा है, और पंचांग की हेल्प लिए। पंचांग में तो सारे ग्रह सुबह 5:30 के लिए है, तो हर एक कैलकुलेशन 5:30 से लेके जातक के जन्म के समय, पहले के या बाद के, तो कुछ कैलकुलेशन किया होगा कि ग्रहों की क्या डिग्री रही होगी, ग्रहों की क्या अवस्था रही होगी, क्या कोई ग्रह बदल गया। ये सारा सब कुछ हमने गणित में करने के बाद हॉरोस्कोप बनाया। अब ये हॉरोस्कोप हम प्रिडिक्टिव फलित ज्योतिष में जब देखते हैं, तो हम ये सब क्या देखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं फलित ज्योतिष में ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जिस जातक की कुंडली बनी है, उस जातक के जीवन में कैसा इंपैक्ट आएगा, और जीवन के कौन कौन से पहलुओं पे इंपैक्ट आएगा। कौन कौन से पहलू, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक, मेरे आपके यानी कि सभी जातक के जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी घटना घटती है, वो कुंडली के 12 भाव में क्लियर कट कहीं ना कहीं से समझ सकते हैं। जातक का जन्म इसी समय होना, यानी कि चंद्र का XYZ राशि, XYZ डिग्री, XYZ नक्षत्र में होना, और जातक का मृत्यु वहीं से तय हो जाता है। तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ लाइफ, जन्म से लेकर बचपन कैसा जाएगा, हेल्थ वाइज कैसा जाएगा बचपन, कैसे परिवार में जन्म मिलेगा, कैसा कैसी शिक्षा मिलेगी, माता पिता कैसे मिलेंगे, भाई बहन का सुख कैसा मिलेगा, फिर जातक की खुद की बुद्धि का डेवलपमेंट कैसा होगा, जातक पढ़ाई करके कैसा फायदा करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, या नौकरी नहीं मिलेगी या बिजनेस नहीं करेगा, विवाह करेगा नहीं करेगा, विवाह करेगा तो सुखी रहेगा नहीं करे नहीं रहेगा, संतान होंगे नहीं होंगे, संतान से सुख होगा नहीं होगा, जातक कितना धन उपार्जन कर पाएगा, कितना सेविंग्स कर पाएगा, प्लस जातक कितना बीमार पड़ेगा, कैसा बीमार पड़ेगा, ये सब कुछ, और जातक की अंतिम अवस्था कैसी होगी, ये सब कुछ हम 12 हाउसेस, 12 प्लैनेट्स, 12 प्लैनेट्स में तीनों प्लैनेट गिनते हो, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो मेडिकल में थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, इसलिए 12 प्लैनेट्स और 12 राशि और 27 नक्षत्र, ये सब कुछ हमें एक कुंडली के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जिसको हम फलित ज्योतिष में समझते हैं। आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या? मेडिकल यानी कि ये साइंस का भाग हो गया। जो लोग डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है यहां पर, अपार्ट फ्रॉम PhD को छोड़कर?
तो जो डॉक्टर है उनको पता होगा वहां पर एक ओथ, एक कसम खाई जाती है जिसको हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। तो ये जो हिपोक्रेटिक ओथ जिसके नाम पे आई है, या फिर हिपोक्रेट जिसको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, उनका खुद का कहने का ये है, उनका खुद का मत ये है, जो व्यक्ति, जो डॉक्टर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी नहीं समझता वो बेवकूफ है। ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ डॉक्टर बट अ फूल। अभी ऐसा क्यों का होगा? हिपोक्रेट्स तो किसी और देश के थे, लेकिन अगर आप हमारे ही देश में देखें या हमारे ही शास्त्र में देखें, बहुत बड़ा शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र। आपके आसपास के जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होंगे ना, कभी उनसे मिले होंगे या आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली होगी, अगर आपने 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलोगे तो 10 में से 80% आपको मिलेंगे जिनका ज्ञान एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र दोनों हैंड इन हैंड जाया करता था पहले से ही। नाड़ी देखते हैं ना, आयुर्वेद में क्या देखते हैं? नाड़ी। तो एस्ट्रोलॉजी में भी तो नाड़ी है, नक्षत्र से नाड़ी आती है। नाड़ी नक्षत्र अलग बात हो गया, नाड़ी ह्यूमन नाड़ी। तो सिंपल हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन है, उनका सीधा सीधा कहना है, जो डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, मूर्ख है। ये मेरे शब्द नहीं है। वो किस लिए किया कहा होगा? नॉट ओनली मेडिसिन, ग्रहों के अपने माध्यम से भी, राशि के अपने माध्यम से भी, नक्षत्र के अपने माध्यम से भी एक जातक बीमार, काफी बीमार हो सकता है। कुछ केस में रिकवरी, कुछ केस में नो रिकवरी, फेटल बीमारी हो सकती है। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी से मेडिसिन को जानने का कोशिश है, ये बहुत युगों से चलती आ रही है। जातक के एक, नॉट ओनली फ्रॉम सर्टन हाउसेस, नॉट ओनली फ्रॉम सर्टन प्लैनेट्स एंड नॉट ओनली फ्रॉम सर्टन नक्षत्र, जातक के ओवरऑल हॉरोस्कोप में जातक कितना बीमार पड़ेगा, कैसा बीमार पड़ेगा, ये जाना जा सकता है। जातक की मेडिसिन के साथ साथ ग्रहों के उपाय करने से भी जातक के स्वास्थ्य में अच्छा रिजल्ट देखा जा सकता है। बिलीव मी और नॉट, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक बात कहता है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जिनका भी पॉसिबल हो वीडियोस ऑन रखे, जिन्हें भी पॉसिबल हो प्लीज। तो सिंपल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एक अच्छा डॉक्टर को भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप जातक के शरीर में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण प्लानेटरी कंडीशंस को जोड़कर, उसके पैटर्न्स को समझकर आप बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हो कि जातक बीमार पड़ा ही क्यों। कई बार सडनली कोई जातक बीमार पड़ जाता है तो हम कई बार बोल देते हैं ना नजर दोष। बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं नजर दोष, जो लोग हीलिंग करते होंगे, क्रिस्टल हीलिंग, वो लोग क्या करते हैं? इम्बैलेंस ऑफ चक्रास, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी है। पुराने जमाने से ये प्रथा चली आ रही है जहां पर ज्योतिष शास्त्र को हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब इसी ज्योतिष शास्त्र से आप मानो या ना मानो, हीलिंग भी आया है। नॉट ओनली फ्रॉम प्लानिटरी पैसिफिकेशन, नक्षत्र वाइज भी, नक्षत्र के कुछ पेड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिसको यूटिलाइज करके जातक के भयंकर से भयंकर बीमारी को क्योर किया गया है पास्ट में। और हम नक्षत्र की अगर बात करें तो पहला नक्षत्र कौन सा है 27 नक्षत्र में? अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का मालिक कौन? केतु, जिसको हम हीलर बोलते हैं। उसके देवता कौन? अश्विनी कुमार, भगवान के पहले फिजिशियंस। तो नक्षत्र से बहुत क्लियर कट, राशि से बहुत क्लियर कट, ग्रहों से बहुत क्लियर कट ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं हीलिंग की बात होगी। सो अपार्ट फ्रॉम टुडेज मेडिकल साइंस जो काफी आगे बढ़ चुका है, वी कैन नॉट इग्नोर इट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं प्लानेटरी कंडीशंस भी, नक्षत्र कंडीशंस भी हमें ये ज्ञान देता है कि जातक कितना बीमार या कैसा बीमारी जातक को आ सकती है। अगर एक अच्छे डॉक्टर को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो जाए तो अपने वो मॉडर्न मेडिकल टेस्ट के साथ, प्लानेटरी कंडीशंस के साथ वो और अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकता है।
लेकिन हम लोगों के आजकल क्या हो गया है, कोई डॉक्टर अगर बोल देता है, डॉक्टर अगर कोई बोल दे कि आप अपने ग्रहों का विश्लेषण करा लो, तो हमें वो डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता। अरे डॉक्टर है या वैद्य है या ज्योतिष है। ऑफ कोर्स डॉक्टर अपने ऑफिशियल पोस्ट पर बैठ के ऐसे नहीं बोलते, बट बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं, एलोपैथी में भी देखे हैं, हु आर टेकिंग इंटरेस्ट इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आयुर्वेदिक में तो आप देखते ही हो। बट अगर ये दोनों ब्लेंड करना कोई डॉक्टर सीख जाए, तो उनके लिए भी बोला जाता है कि वो डॉक्टर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानता है वो सही मायने में डॉक्टर है। या फिर अदर वे राउंड मैं तो बोलता हूं, वो ज्योतिष जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जानता हो, वो सही मायने में ज्योतिष कहलाता है। अब ये मेडिकल का हमारा एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन कैसा है। तो मेडिकल साइंस जो हम हमारे शास्त्र में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद दो शब्दों से आया, आयुर प्लस वेद। आयुर यानी कि आयुष्य, एक जातक की सर्टन एज, और वेद हमारा शास्त्र। और ये आयुर्वेद हमें मिला है अथर्ववेद में। ये गिफ्ट ऑफ अथर्ववेद है, जहां पर एक शास्त्र से जातक के आयुष्य के बारे में मेडिकली जाना गया है। और ऋग्वेद में हमें क्या मिला, ज्योतिष शास्त्र। और इन दोनों का समन्वय जब लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो मेडिसिन से और प्लैनेट से, दोनों से ही जातक को क्योर करना शुरू कर दिया। दूसरा, सूर्य को हम सभी जानते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य को एक और भाषा में बोलते हैं राजा ऑफ वैदिक विद्या, द किंग ऑफ मेडिसिन। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में प्राण ऊर्जा है, एनर्जी सोर्स है। जैसे घर होता है, मकान मालिक के बगैर घर घर नहीं रहता, वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बगैर एस्ट्रोलॉजर नहीं कहलाता। सूर्य अपने आप में वैदिक विद्या का राजा है, द एनर्जी सोर्स, प्राण ऊर्जा। अगर कल को सूर्योदय होना बंद हो जाए, कितनी सारी बीमारी आ जाएंगी। प्लांट्स, हर्ब्स, कुछ अच्छा खिलेगा नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं मिलेगा। हर एक जोडिएक साइन बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप में से किसी लोगों को शायद फ्रोजन शोल्डर हो गया होगा, या कंधे की बीमारी होगी, तो अपने हॉरोस्कोप में जहां पर भी मिथुन राशि है, उसको चेक कर लो, बाय बर्थ या फिर बाय गोचर। जिस समय फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम आए होंगे, बाय बर्थ की दशा वो होगी, या फिर बाय गोचर कोई खराब प्लैनेट मिथुन राशि से जाता होगा, शोल्डर के प्रॉब्लम देके जाएगा। तो हर एक जोडिएक साइन कुछ बॉडी पार्ट को रिजेंबल करती है, हर एक प्लैनेट बॉडी पार्ट पे इंफ्लुएंस करता है। काल पुरुष की कुंडली हम लगा लेते हैं, हर एक हाउस, फर्स्ट हाउस से 12वां हाउस, टॉप टू बॉटम बॉडी पार्ट को रिजेंबल करते हैं। हर एक नक्षत्र टॉप टू बॉटम बॉडी पार्ट को रिजेंबल करते हैं। जब आप बेसिक प्लैनेट्स पढ़ते हो, बेसिक जोडिएक साइन पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पार्ट रूल कौन सा करता है, ये भी आता है। सो देर इज अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड हेल्थ प्रिंसिपल्स ऑल्सो, शास्त्रों से लेकर आज के डेट में भी। अब जो थोड़ी देर पहले जो प्राची जी ने बिफोर सेशन एक बात कही थी कि हमारे शरीर के कुछ तत्व हैं, तो एक गूगल पे मैंने ये बात कहीं पर देखी थी। हमारे शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। अब मेरी तरफ मत देखना, 3.5 करोड़ में से कुछ गायब है, तो मेरी तरफ ऐसे मत देखना, बट ऑन एन एवरेज हमारे शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं। और हर एक बाल में कोई ना कोई प्रकार का रोग होने की संभावना हो सकती है, अलग अलग रोग होने की संभावना। तो वैसे अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो एक शरीर में 5 करोड़ 68 लैक्स एलिमेंट्स हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन ये रोग कई बार हमें पता नहीं चलते, या आते नहीं, या अपने आप ठीक हो जाते हैं, या कई बार आ जाते हैं, कुछ मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाते हैं, कई बार क्योर नहीं होते। तो ये रोग जब जन्मते हैं, या फिर जो हम कहते हैं कि हर एक बाल में एक एक रोग है, तो ये कुछ तत्वों से भी कनेक्शन लगाकर रहते हैं। जैसे अग्नि तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि तत्व फायर एलिमेंट, पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट,
वायु तत्व एयर एलिमेंट, जल तत्व वाटर एलिमेंट, और आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जो कहीं ना कहीं राशियां इससे प्रभावित है। अग्नि तत्व की राशि, जल तत्व की राशि, ये तो हमने बार बार एस्ट्रोलॉजी में सुना है। सो अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी? फायर एलिमेंट 1 5 9, एरिस लियो सजिटेरियस। जब हम कहते हैं शरीर में ये तत्व है, प्लस ये राशि के पास भी यही तत्व है, तो राशि इंफ्लुएंस कर सकता है ना इन तत्वों को। इन राशि में कोई खराब प्लैनेट बैठ गया तो आते हैं उसके ऊपर। अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी? 1 5 9, एरिस लियो सेजिटेरियस। पृथ्वी तत्व की राशि 2 6 10, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। वायु तत्व की राशि एयर एलिमेंट 3 7 11, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ। जल तत्व की राशि वाटर एलिमेंट 4 8 12, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक और मीन राशि। ये 12 के 12 राशि 3 3 राशि के क्लासिफिकेशन में एक एक तत्व को रिजेंबल करते हैं। और आकाश तत्व, जिसको हम मून से डेजिग्नेटेड करते हैं, जो जातक के मेंटल और इमोशनल डायमेंशंस को कंट्रोल करता है। अब अगर इन राशियों में कुछ भी खराब हुआ या इन तत्वों का कोई भी इम्बैलेंस हुआ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हमने क्या कहा, 3.5 करोड़ बाल हैं, उसमें अगर कोई हर एक बाल में एक एक रोग है, ये तत्वों के कारण वो रोग का, किसी भी तत्व का इम्बैलेंस होना, तो वो रोग का हमें ध्यान आ सकता है। ये एलिमेंट्स में अगर कोई भी इम्बैलेंस हुए, तो तत्व से रिलेटेड वो बीमारी होगी। जैसे फायर एलिमेंट 1 5 9, ये सीधा सीधा इफेक्ट कहां पर देता है? हेड पे, हार्ट पे, फीट पे और थाइस पे। इनमें कुछ भी खराब, इन राशियों में कोई खराब ग्रह आ गया, या फिर इन ये अग्नि तत्व का हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व का कोई इंबैलेंस हुआ, तो क्या होगा? हाई फीवर, बार बार बुखार आना, ठंड लगना, या तो भूख ज्यादा लगना या भूख ना लगना, या प्यास ज्यादा लगना या प्यास बिल्कुल ना लगना, या फिर नींद की बीमारी, ज्यादा नींद आना या नींद बिल्कुल ना आना। ये सब कुछ हमारे शरीर के अग्नि तत्व का इंबैलेंस का कारण बनता है, और यही राशि से हमें डिपिक्ट करता है। फिर बाद में आता है पृथ्वी तत्व। कौन कौन से शरीर के भाग ज्यादा इंफ्लुएंस होते हैं? नेक, स्टमक, नीज और स्किन। इनमें कोई भी इंपैक्ट इम्बैलेंस दिखा, तो स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, कोल्ड कफ इश्यूज हो सकते हैं, बोन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेयर लॉस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्नायु मसल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। वायु तत्व की राशियां 3 7 11, और वायु तत्व का इंपैक्ट कौन कौन से बॉडी पे होता है? लंग्स के ऊपर, ब्लड के ऊपर, सांस नली, एनस रेक्टम रीजन के ऊपर इनका इंपैक्ट होता है। इनमें कोई अगर वायु तत्व का इंबैलेंस शरीर में, या फिर कुंडली में वायु तत्व की राशि बिगड़ गई, तो शरीर में स्वेलिंग्स देखने मिलते हैं, टीबी जैसी बीमारी देखने मिल सकती है, लंग्स के इंपैक्ट हो जाते हैं, रूमेटिज्म संधिवात, जॉइंट पेन्स, जिसको डॉक्टर संधिवात बोल देता है कई बार, पाइल्स की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। जल तत्व की बात करें, 4 8 12, ये राशियां कहां पर इंफ्लुएंस करती है ह्यूमन बॉडी में? स्टमक के ऊपर, डाइजेशन प्रक्रिया के ऊपर। इनमें कुछ इंबैलेंस शरीर के अंदर हो जाए या राशियां पीड़ित हो जाए, तो वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, डिसेंट्री, लूज मोशंस, मुंह में छाले पड़ना, पैरों के जो तलिए होते हैं उसमें अननेसेसरी बर्निंग सेंसेशन, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज, यूरिनरी इन्फेक्शन, ऐसी बीमारी हमें दे सकते हैं। तो ये तो सिंपल समझ में आ गया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में जब भी इंबैलेंस होंगे, हमें बीमारी होती है। दूसरा, हॉरोस्कोप की अगर बात करें, ये 5 तत्व, ये 4 तत्व और पांचवा तत्व जो चंद्रमा रूल करता है, ये 5 तत्व अगर कुंडली में कहीं पे भी पीड़ित नजर आए, तो ये बीमारी तो जातक को हो सकती है।
अब ये तत्वों के कारण कुछ 3 प्रकार के दोष भी बनते हैं जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस नक्षत्र द्वारा भी बहुत आप इस दोष को जान सकते हो। जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण इन तत्वों के कारण जो 3 प्रकार के दोष दे देते हैं, तो इन तत्वों के समन्वय के कारण 3 प्रकार के दोष बनते हैं। एक है कफ के दोष, जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिक्सअप हो जाते हैं, ये दोनों ही कफ के दोष दे सकते हैं। पित्त के दोष, जल तत्व और अग्नि तत्व, एसिडिटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बाइल्स बढ़ जाता है, या तो शरीर में वॉमिटिंग जैसा होता है, या बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, या पेट बिगड़ जाता है। वायु के दोष, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट साथ में समन्वय खराब हो जाए तो वायु के दोष, 3 दोष, कफ पित्त वायु, ये 3 दोष कोई भी बीमारी का अगर कारण आयुर्वेद में जो दिया है वो सिंपल ये 3 दोष के ऊपर दिया है, कफ पित्त और वायु। बार बार ठंडी हो रहा है, फीवर लग रहा है, कफ का एलिमेंट हो सकता है। एसिडिटी, पेट खराब, जॉन्डिस, पित्त के इश्यूज हो सकते हैं। स्वेलिंग्स का होना, बोन पेन होना, गैस्ट्रिक इश्यूज होना, वायु दोष दे देता है। सिंपल एज दैट। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लानेट, हर एक राशि, हर एक भाव, हर एक नक्षत्र का इन सारे तत्वों पे, इन तीनों दोषों के ऊपर अपना अपना प्रभुत्व है, जिसके कारण एक जातक के शरीर में शॉर्ट टर्म बीमारी, लॉन्ग टर्म बीमारी, कुछ बीमारी वापस से हो सकती है, कुछ बीमारी ठीक हो सकती है, कुछ बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कुछ बीमारी को मेंटेन कर सकती, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग रहती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी है ना, ये एलआईसी की पॉलिसी जैसा रहती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मरते दम तक। तो कुछ बीमारी मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है, कुछ बीमारी घातक भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। कुछ बीमारी हमारे हैबिट से कारण हो सकती है, कुछ बीमारी जन्मजात हो सकती है, कुछ भी बीमारी इनहेरिटेंस से भी होती है। इनहेरिटेंस से होती है यानी कि हेरिडिटरी। विल वारसे में जो हमें मिलता है ना, पैसा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलता है, वो तो अच्छा लगता है, लेकिन विल वारसे में जब कुछ बीमारी मिलती है तो मेरे माता पिता ने ध्यान रखा नहीं होगा। जब माता पिता की प्रॉपर्टी मिल रही थी, दादा परदादा की प्रॉपर्टी मिलती, तब तो अच्छा लगता है, लेकिन ये हो सकता है डीएनए में, जीन्स में हो सकता है। ये सब कुछ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्यूरेबल, रिपीटिव, नॉन क्यूरेबल, मेंटेनेबल, सस्टेनेबल, फेटल, नॉन फेटल, ये सब कुछ आप हॉरोस्कोप के माध्यम से, नक्षत्र से माध्यम से, प्लानेटरी पोजीशन के माध्यम से, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ये सब कुछ डिटेल में जान सकते हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बीमारी के सूचक जो ग्रह हैं या जो भी है, कुछ हाउसेज हैं जो हमें बताता है तुम बैलेंस रखो। 6 8 12 से तो हम बोलते ही हैं, 6 8 12 जो बीमारी के भाव है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, अष्टम भाव लंबे समय की बीमारी, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन। बस साथ ही साथ हमारा भी कुछ बिहेवियर ऐसा हो जाता है जो हम हॉरोस्कोप में जान सकते हैं कि जातक बीमार पड़ता है तो कैसा बीमार पड़ता है। तो पहले तो हमारे खुद के बिहेवियर में 3 बिहेवियर आता है। आहार, यानी कि फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स कहां से देख सकते हो, सेकंड हाउस से देख सकते हो। सेकंड हाउस से एक जातक का फूड हैबिट, डाइटरी डिसिप्लिन कितना है, ये देख सकते हो। मान के लो सेकंड हाउस में अगर जुपिटर जैसा प्लानिट बैठा है, पैसे के लिए अच्छा है, विनस जैसा प्लानिट बैठा है, पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन जातक फूडी हो सकता है, स्वीट खाना पसंद कर सकता है, स्वीट खाने के कारण आज के डेट में हम बोलते हैं कि डायबिटीज हो जाता है। अनकंट्रोल्ड स्वीट खाना या अनकंट्रोल्ड फूड हैबिट्स सेकंड हाउस से पता चल सकता है। दूसरा है विहार, आप कहाँ जाते हो, जो ज्यादातर पे घर के बाहर जब हम जाते हैं, कहाँ हमारा उठना बैठना है, कैसी जगह में जाते हो, जहां पे हम काम करते हैं वो कैसी जगह है, क्या वो पॉल्यूशन फ्री है, क्या वो दूसरे तरफ से कोई हैजार्डियस है जो हमारे हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकता है। विहार, थर्ड हाउस से देख लो, छोटी मोटी यात्रा। नाइन्थ हाउस लंबी यात्रा, हमारा आउटिंग कहाँ पे हम जाना पसंद करते हैं वीकेंड पे, जंक फूड खाने जाते हैं, या फिर कहीं पे धार्मिक स्थल पे जाते हैं, या फिर हाइकिंग पे जाते हैं। धार्मिक स्थल पे जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, कहीं ना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस से भी जातक के विहार के बारे में जान सकते हो। प्लस विचार, कैसा सोचते हो, उसके ऊपर भी मानसिक तौर पे शारीरिक बीमारी आ सकती है। कुछ साल पहले कोविड था,
कोविड में सबसे कॉमन सिम्टम क्या था? टेस्ट का चले जाना। लेकिन किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया कि टेस्ट तो नॉर्मल बुखार जब आता है या फिर सर्दी ज्यादा हो जाती, कफ का प्रॉब्लम आ जाता, तो भी कई बार टेस्ट के बड्स चेंज हो जाते। लेकिन कोविड के समय में क्या हो गया? अरे मेरा टेस्ट चला गया, मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मानसिक तौर पे हम कोविड बन गए। आहार विचार के विहार के साथ साथ विचार, आप कैसा सोचते हो, जो चंद्रमा की पोजीशन से पता चल सकता है कि जातक मेंटली कितना स्टेबल होगा, जातक अपने विचारों को कितना, विचारों में कितना ठहराव देता होगा या विचारों के साथ कितना चले जाता होगा, जिसके कारण भी जातक को शारीरिक बीमारी हो सकती है। जैसे चंद्र राहु साथ में हो जाए, तो चंद्र तो मैं तो हमेशा बोलता हूं चंद्र विचारों का कारक, और ये राहु है उसको विचारों में स्पीड देने का कारण। जब नेगेटिव विचार आते हैं, ठीक है चंद्र से आ सकते हैं, लेकिन अगर साथ में राहु हो तो नेगेटिव विचार की में स्पीड बढ़ जाए, यहां पे प्रेशर जब झेलना बंद हो जाता है, जातक यहां का प्रेशर डाइवर्ट करता है हार्ट पे। आप किसी टेंशन में चले जाते हो तो वो टेंशन का प्रेशर रिलीज कर देते हो हार्ट के ऊपर, और फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो हार्ट की बीमारी। शुरुआत कहां से हुई थी? मानसिक तौर पर। तो आचार, विहार, और सॉरी आहार, विचार और विहार, ये तीन चीज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या जातक के बीमार होने में भी रोल प्ले करते हैं। इसको भी आप जातक के कुंडली से देख सकते हो। इसके अलावा हम कुंडली में तो देखते ही हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो बीमारी के कारण प्रमुख हाउसेज हैं, भाव है 6 8 12। छठा भाव बीमारी का, अष्टम भाव सीरियस बीमारी का, क्रिटिकल लॉन्ग टर्म इलनेस, क्रॉनिकल इलनेस, फेटल इलनेस, और 12वां भाव अष्टम का कॉम्बिनेशन बनाकर आयुष्य के ऊपर सवाल और हॉस्पिटलाइजेशन देता है। इसके अलावा पहला भाव जातक के लग्न से, यानी कि पहले भाव से हम देखते हैं जातक की फिजिकल कंडीशन कैसी होगी। अब बीमार तो आप और मैं और हम सब लोग, भगवान ना करे लेकिन बीमार पड़े, लेकिन हम बीमार तो पड़ते ही हैं। अब बीमारी से रिकवरी होगा नहीं होगा, इसके लिए कौन कौन से हाउस देखें? 5th हाउस और 11th हाउस, जो बीमारी को नेगेट करते हैं, छठे भाव से 12वां और 12वें भाव से 12वां। सप्तम भाव को 8वें से 12वां वाला रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई करते, के लिए उसका दूसरा कारण है। लेकिन प्रमुख हाउस रिकवरी के लिए हम जो देखते हैं वो 5th हाउस एंड 11th हाउस से देखा जाता है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हाउस है 3rd हाउस, भावार्थ भावम प्रिंसिपल के अनुसार। जो 3rd हाउस हमारा है वो भी हमें कई बार मिरेकल रिकवरी दे सकता है। 3rd हाउस क्यों? अष्टम भाव से 3rd हाउस कैलकुलेट करो तो अष्टम का अष्टम मिलता है। अष्टम भाव को हम मृत्यु का भाव बोलते हैं, तो मृत्यु की मृत्यु 3rd हाउस हो जाती है। तो जिसका 3rd हाउस अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो जातक का ये बोल सकते हैं एक बार तो मृत्यु के मुंह से वापस से बाहर आ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हाउसेस, बीमारी के लिए मुख्य हाउसेस जो है वो है मारक हाउसेस, 2nd हाउस और 7th हाउस। इनको मारक भाव बोला जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 6 8 12 के अलावा हो सकता है 2nd हाउस एंड 7th हाउस का जो मालिक बनता हो, या उसमें जो प्लानेट बन बैठा हो, या उस हाउस को जो प्लानेट इंपैक्ट करता हो, या जो प्लानेट इन हाउसेस के मालिक के नक्षत्र में बैठा हो, उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा के दौरान जातक बीमार पड़ सकता है। अब जो हमारा कोर्स आ रहा है, या तो हमने तो बेसिक मैंने बता दिया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है। अब जो हमारा कोर्स आ रहा है, वो कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके ऊपर फटाफट एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन उसमें ऊपर बात करने से पहले एक क्वेश्चन आपके मन में होगा, क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स करने से पहले किसी को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है? आंसर इज यस, नॉलेज तो जरूरी है। लेकिन अगर किसी को एकदम बेसिक है या जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उनको भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर बिफोर गोइंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, हम इसी कोर्स के अंदर बेसिक एस्ट्रोलॉजी डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। तो ये कोर्स कंटेंट के अंदर इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को समझेंगे, 12 भाव, 12 राशि,
हर एक प्लानिट की कौन कौन सी राशि और कौन कौन से नक्षत्र के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है या स्वामित्व प्रभुत्व है, कौन से प्लानिट को बेनिफिक शुभ ग्रह मानते हैं, कौन से प्लानिट को अशुभ ग्रह मानते हैं, काल पुरुष का कंसेप्ट, हर एक प्लैनेट्स के अपने अपने कौन कौन से लग्न या एसेंडेंट में कैसा रोल होना, कौन सा प्लैनेट कौन सी बीमारी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, कौन सा नक्षत्र कौन सी बीमारी के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, जो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कवर हो जाएगा। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह चंद्रमा बुध गुरु शुक्र, अशुभ ग्रह शनि राहु केतु, और क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल को जिसको हम बोलते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बाद में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो आता है बाला अरिष्ट योग, जो किसी संतान में 12 साल तक हम देखते हैं, कोई संतान के जन्म के बाद 12 साल तक देखते हैं बाला अरिष्ट, कोई बीमारी के कारण या सडनली विदाउट एनी रीजन भी किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो बाला अरिष्ट योग के कॉम्बिनेशन क्या है वो देखेंगे, बाला अरिष्ट योग होता क्या है वो देखेंगे। बालारिष्टयोग कई बार माता पिता के नक्षत्र के कारण भी हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। बालारिष्टयोग की कुछ केस स्टडी देखेंगे। प्लस अगर कुछ योग है तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ उस योग को कैंसलेशन का भी योग माना गया है। तो बालारिष्टयोग योग होने के बावजूद भी कैंसलेशन कैसे हो सकता है इसको हम देखेंगे। फिर बाद में जन्मजात बीमारी जो होती है उसको हम देखेंगे। नॉट ओनली बीमारी, एक जातक का अच्छी स्वास्थ्य या बुरा स्वास्थ्य कौन कौन से योग से कैसे इंडिकेशन देखा जाए वो हम देखेंगे। मानसिक बीमारी, यहाँ पे मानसिक बीमारी नॉट ओनली पागलपन, कई बार मूड स्विंग ज्यादा होना, इसको भी मेंटल डिसऑर्डर्स में देखते हैं। वो कब हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो, यहाँ पे मैं नाम लेता हूं, हमेशा जो स्क्रीन पे है उनकी नाम पहले ले लेता हूं। मान के चलो संजनी देवी जी ने मुझे कुछ बोल दिया, फोन पर मुझे फोन करके कुछ बोल दिया, आप वैसे हो, फलाने फलाने हो, आप बुरे आदमी हो, ये हो, जो बोल दिया। वैसे वो बोलेंगे नहीं मुझे मालूम है, लेकिन बोल दिए। तो मुझे बुरा लगना चाहिए या डिप्रेशन में जाना चाहिए? सबसे पहले तो बुरा लगना चाहिए, बराबर। लेकिन आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, मैं डिप्रेशन में चला गया बिकॉज देवी जी ने मुझे कुछ खराब बोल दिया। डिप्रेशन इज द रॉन्ग वर्ड। डिप्रेशन एक कुछ बीमारी है जो कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद दिखाई देती है, लेकिन इसको हमने जोड़ दिया मेंटल इलनेस में। तो वैसे केसेस भी हम देखेंगे। देखो, सैडनेस अलग बात है और डिप्रेशन अलग बात है। लॉन्गर वर्जन ऑफ सैडनेस एंड लोनलीनेस मे गिव डिप्रेशन बट नॉट नेसेसरी डिप्रेशन देगा ही। फिर पागल, बाद में पागलपन, उन्माद, और वैसे बहुत सारे मानसिक बीमारी क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से ग्रहों से हो सकती है, ये हम देखेंगे। ईएनटी डिजीज, आई ईयर नोज वाले डिजीज कैसे हो सकते हैं। हार्ट डिजीज एकदम डिटेल में कौन से कारण से हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं इसको हम देखेंगे। फिर जो कॉमन कंडीशन है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, अपेंडिक्स, अस्थमा, कोई जातक एक्सीडेंट का कारण कारक बनता है, प्रोन टू है कि नहीं है, ये हम देखेंगे। इम्पोर्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। इम्पोर्टेंसी, दांतों की बीमारी, डेंटल डिजीज, हेयर फॉल, तीनों वायु के दोष, तीनों दोष कफ पित्त वायु, जिसको हम थोड़ा बहुत हमने समझा अभी। लीवर के प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, मेल नेटिव्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, फीमेल नेटिव्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रॉब्लम, ओवरऑल स्किन के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स, पैरालिसिस, एक्सीडेंटल डेथ, इंजुरी, पार्शियल डिसेबिलिटी, और कैंसर इन डिटेल। यहां पर जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ राहु से मंगल से नहीं, कौन सा कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, बोन कैंसर हो रहा है, इसको हम कैंसर को डिटेल में। मैंने बहुत सारे कोर्सेज में, किसी अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे कोर्सेज के जब मैंने देखे हैं या लोगों से फीडबैक देखे ना, वहां पे कैंसर 2 लाइन में खत्म कर दिए। तो हम यहाँ पे जितने भी कोर्सेज है 2 लाइन में खत्म होने वाले कोर्स नहीं है, ये हम इसको डिटेल में समझेंगे। खासकर कैंसर, हार्ट डिजीज को एकदम डिटेल में समझा है। प्लस इसके अलावा और भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ अप्रोच केस स्टडीज के साथ हम देखेंगे। हमारा जो क्लास होगा वो कैसा क्लास होगा, जो लोग डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म पे हैं उनको तो पता ही है कि हमारा वे ऑफ फंक्शनिंग कैसा है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये क्लास जो होगा वो लाइव होगा, जूम पे लाइव क्लास होगा जैसे अभी हो रहा है। इस क्लास के स्टडी मटेरियल्स आपको नोट्स मिलेंगे, और नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में, ताकि आपको
कोई टेंशन भी नहीं होगा, समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने अभी क्लास कंडक्ट किया है, हिंदी इंग्लिश का मिक्स किया है, वैसे ही मैं क्लासेस भी कंडक्ट वैसे ही करेंगे। 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा, यानी कि एक व्हाट्सअप ग्रुप इस कोर्स में जब आप रजिस्टर करोगे तो आप कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाएगा आपको, और वो व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा 24/7। कोई भी डाउट्स आप वहां पे पूछ सकते हो, एडमिन से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, या कोर्स से रिलेटेड। डिवाइन ग्रेस मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप स्टडी मटेरियल्स और रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो, क्लास की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। और कोर्स खत्म होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आईएसओ सर्टिफाइड कोर्स होंगे, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। प्लस यहाँ पर जैसे मैंने हर कोर्स में कहता हूं, यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स भी मैं आपको दूंगा। मार्क सिस्टम नहीं है, देखो ज्योतिष शास्त्र मार्क सिस्टम का शास्त्र नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा। इसका रीजन क्या है कि जब आप कोर्स में इन्वेस्ट करते हो, कैसे इन्वेस्ट, यानी कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप अपना समय इन्वेस्ट करते हो, तो सामने कुछ असेसमेंट वैल्यू भी होना चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट भी होंगे, जिसके ऊपर देखो सर्टिफिकेट हम वैसे नहीं रोकेंगे, या ना ही सर्टिफिकेट पे लिखेंगे कि फर्स्ट रैंक आया या डिस्टिंक्शन आया। बट डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप असाइनमेंट में भी अपना इक्वल इंपॉर्टेंस पार्ट लें। तो हमने पिछले एक कोर्स में वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो 4 महीना चला था, 4-5 महीना कोर्स चला था, वहां पर हमने सर्टिफिकेट होल्ड पे कर दिए थे। सुनीता जी है वहां पर, उनको मालूम है, हमने सर्टिफिकेट होल्ड पे कर दिए जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिए थे। बट हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भी सर्टिफिकेट होल्ड करे। ये असाइनमेंट ये आपके लिए है, मतलब आप अपना पैसा, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट शुड बी वैल्यूड। जस्ट कि आपने पैसा दे दिया, आप वहां पर लाइव अटेंड किए नहीं किए, रिकॉर्डिंग देख लिए और आपको सर्टिफिकेट मिलना नहीं। आप असेसमेंट को भी सीरियसली लीजिए। तो एक होता ना इंटरेक्टिव वे हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और मुझे भी हो सकता है आप डाउट ना पूछो पूछो तो वो असेसमेंट के द्वारा मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। प्राची जी, ओवर टू यू, एंड यस देन वी सर। कैन टेक द डाउट्स। यस सो अगला स्टेज यस, दिस बता इज दो। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग क्लास को सिर्फ सुनने के लिए ना आए, लेकिन उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी ले। तो जो यहाँ पे हमारा क्लास कंडक्टिंग का मेथड रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो है उस कोर्स से सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। असेसमेंट के थ्रू एंड असेसमेंट के साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रैक्टिकल्स हम डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई केस स्टडी है, तो आप उसे डेफिनेटली ग्रुप में भेजिए। लेकिन सिर्फ केस स्टडी नहीं, उसके साथ में अपने पॉइंट्स कि आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि यहाँ पे वो पर्सन को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताइए। एंड देन ऑब्वियसली क्षितिज सर इज देयर टू गाइड यू। सारे पार्टिसिपेंट्स की प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है, और इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट बिना प्रैक्टिकल के अधूरा रहता है। प्रैक्टिकल करने से हमारी जितनी नॉलेज पे ग्राफ बनती है वो एक और अच्छी हो जाती है। तो इसलिए जब हम आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्लासेस के जूम लिंक्स, क्लास के रिकॉर्डिंग, नोट्स, सब कुछ कम्युनिकेशन हम ग्रुप में करेंगे। साथ ही में प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। सो ये सारे हमारे कोर्स के फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो अब बात करते हैं, जो ये फुल कोर्स है हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, ये शुरू कब हो रहा है, इसका क्या प्राइसिंग है। एंड अगर आप लोग देखते होंगे तो बहुत ही हाई रेंज में, बहुत ही हाई एंड प्राइजेस में जो है काफी लोग ये कोर्स सिखाते हैं। बट आप सभी लोग डिवाइन ग्रेस से कनेक्टेड हैं, आपको पता है हम बहुत ही रीजनेबल फीस में बहुत हाई एंड कोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो जो ये क्लास है वो हमारी आफ्टर न्यू ईयर शुरू होगी, ठीक है। अभी इंस्टेंटली शुरू नहीं कर रहे, बिकॉज येस वी हैव 31 दिसंबर, 1 जनवरी, हर कोई अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन मूड में है। सर एक बार प्लीज फीस स्ट्रक्चर शो कर दीजिए। सो इस कोर्स में आप सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3100, एंड यू विल गेट full basic to advanced knowledge on medical astrology.
3 जनवरी से यानी कि शनिवार से कोर्स शुरू होगा। 3 बजे, दिस इज अ वीकेंड बैच, सो ये सैटरडे और संडे क्लासेस रहेंगी और दोपहर में 3 बजे इसकी क्लास रहेगी। टोटल यहाँ पे 18 क्लासेस हमारी कंडक्ट होने वाली है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करके अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सो दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 31 दिसंबर, क्योंकि ये ईयर एंड ऑफर है। आप में से अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है और इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहता है तो आपको 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मैं तो कहूंगी आज ही कीजिए, एंड मोमेंट का वेट मत कीजिए, बिकॉज वंस वी गेट स्टार्टेड इनटू न्यू ईयर पार्टी तो भूल जाते हैं, राइट। वन मोर थिंग, एक और बेनिफिट यहाँ पे हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप मान लीजिए हम एक बार में वन शॉट में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप अभी अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू, आप अभी 1100 रुपीज पे करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। एंड जो बैलेंस 2000 है वो आप 3 जनवरी तक पे कर सकते हैं। एंड आपकी क्लासेस ताकि मिस आउट नहीं होंगी, आपका सीट मिस आउट नहीं होगा, एंड आप फिर भी डिस्काउंट ऑफर अवेल कर पाएंगे। सो 1100 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो फटाफट से आइए इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप अभी हैंड रेस कर सकते हैं, हम अभी आपके डाउट्स लेंगे और फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे। जी, किसी ने पूछा था रेमेडीज। यस, विदाउट रेमेडीज तो कोर्स खत्म नहीं होगा, तो यस देयर वुड बी रेमेडीज। रेमेडीज यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज, नॉट ओनली प्लानिटरी रेमेडीज, बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज भी मैं शेयर करने वाला हूँ। केस स्टडीज भी हम बहुत, जो पिछले टाइम के जो बैचेस थे उसके अलावा भी कुछ केस स्टडीज यहाँ पर हम लेंगे। वो केस स्टडीज तो डेफिनेटली रहेंगे, बट उसके अलावा भी कुछ केस स्टडीज लेंगे। प्लस एक चीज और, जैसे अभी प्राची जी ने कहा, हमारा इंटेंशन ऑफ गेटिंग दिस कोर्स इज कि आप लोग अपने इस कोर्स के बाद प्रोफेशनली प्रैक्टिस करो। सिर्फ पढ़ाना हमारा अकेले का काम, ये इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो पढ़ने के बाद किसी न किसी तरह से इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करो। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। आई थिंक प्राची जी, नो मोर, नो डाउट्स। जो एक डाउट था वो चैट कॉलम पे था। ओके, तो आई गेस किसी के कोई भी डाउट नहीं है। एंड सभी का माइक एक्सेस ऑन है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे अपना हैंड रेस तो डायरेक्टली माइक ऑन कर सकते हैं। तो इस कोर्स में बेसिक टू एडवांस पूरा ये कोर्स है। अगर आप बिगनर है, आपने नया नया ज्वाइन किया है ऑकल साइंस का फील्ड, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमें सर पहले बेसिक सीखने की नीड है फिर उसके बाद एडवांस में आना है। आप डायरेक्टली इस कोर्स में आ सकते हैं। बिगनर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर्स के लिए और जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी के लिए कोर्स सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ में प्रैक्टिकल रहेगा, सारी रेमेडीज भी कवर की जाएंगी, क्योंकि प्रिडिक्शंस कर लिया लेकिन उसके बाद रेमेडीज भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसका असर जो है वो कंट्रोल कर सके, उसको ठीक कर सके। तो यस, रेमेडीज भी कवर की जाएंगी। हिरानी मैम एक बार समराइज कर देते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से, कैसे आप अलग अलग कुंडली के एस्पेक्ट से अपनी मेडिकल यानी कि बीमारियां, रिकवरी, क्या हेल्थ साइंस हमें दिख रही है, ये सारी चीजें इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारे कौन से बेनिफिक मेलिफिक प्लैनेट है, कौन सी डिजीजेज है। एक होता है बाला रिष्ट योग, ठीक है, रिलेटेड टू अ चाइल्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे हेल्थ में मेंटल इलनेस है, हमारे आईज में, ईयर्स में, नोज में, हार्ट में, या हमारे जो कॉमन कंडीशंस होते हैं, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, डेंटल डिसीजेस, हेयर फॉल, हमारे जो 3 दोष होते हैं कफ पित्त वायु, उसके बारे में, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्किन, जॉइंट डिजीजेस, जॉइंट पेन, पैरालिसिस, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सारी ही चीजें में हम इस
इसमें कवर करने वाले हैं। एक क्विक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, डिटेल कंटेंट आपके पास क्लास में आ जाएगी। यस, अगर क्लास जो है 18 दिन की होने वाली है, ठीक है, लेकिन अगर नीड रहती है कि नहीं 18 दिन में अभी डाउट्स नहीं कवर हुए, प्रैक्टिकल की और नीड है, सो यस इट कैन गेट एक्सटेंडेड। आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे हम उसको क्लास आगे एक्सटेंड भी कर देते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 18 लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। डेफिनेटली वो आगे क्लास जो है एक्सटेंड हो जाती है कुछ इफ केस रिक्वायर्ड। स्टडी के कारण हो सकता है 18 के दिन के बदले 19 डेज भी जाए। चलिए, तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगले सैटरडे से बैच शुरू हो जाएगा, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पे रेड कलर से मेंशन है, 8130283244, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट है अपना पूछ सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर सके। So let us all start this new year with a new learning and start with medical astrology course. Thank you everybody for joining in. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। पार्किंसंस देखेंगे सर, डोंट वरी, पार्किंसन, एपिलेप्सी, ये सारा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर। Thank you, sir.